ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूल हुए दोस्तों। राहुल गांधी बोले गरीबों का कोई हिस्सा नहीं इस बजट ने, सिर्फ गरीबों को दुखी दिया सरकार ने। आखिरकार क्यों दोस्तों नीतीश कुमार के ऊपर भड़का विपक्ष? लॉ एंड ऑर्डर समेत दोस्तों नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के आगे पड़े ढीले। विपक्ष ने कहा मजबूरी नीतीश कुमार की। आखिरकार क्यों? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों अखिलेश का पीडीए हुआ और मजबूत। अखिलेश बोले फिलहाल जैन चौधरी भी हमारे इधर ही बोलते हैं। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला और कैसे ओवैसी ने उठा दिए बीजेपी की राजनीति पर गंभीर सवाल। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा गरीबों की सरकार नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार बनी है ये। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी ने आकर अपना पुराने काम शुरू कर दिए। दरअसल दोस्तों झुंझुना पकड़ाना तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। किस तरीके से बजट के नाम पर लोगों को झुंझुना पकड़ाया गया है ये सब देखना है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस बजट में गरीब और मजदूर किसानों के लिए कुछ नहीं है। ये बजट सिर्फ अडानी और अंबानी का है दोस्तों। सीधी सी बात यह है कि आप कहते हो कि बजट आने वाला है और बजट से देश के लोग जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, लेकिन जब बजट पेश होता है उस वक्त जो है हमारे देश की जनता भी सोचती रह जाती है कि क्या हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से कोसों दूर है। और इस सरकार से अगर आप कोई उम्मीद रखते हैं दोस्तों तो वो रखना बेकार है, पहले ही बता रहा हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बात करने आते हैं तो वो चुप पड़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है देश की जनता तो आपसे सवाल पूछेगी। अगर आपको सवालों के जवाब नहीं देना है तो आप क्लियर बोलिए, लेकिन देश की जनता दोस्तों पूछना चाह रही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और यही कारण है जो प्रधानमंत्री को जमकर विपक्ष ने लपेट लिया है और इस पर सवाल भी पूछा है कि प्रधानमंत्री हमारे सवालों का जवाब दें। आखिरकार ये बजट किसका है, गरीबों का है दोस्तों या फिर पूंजीपतियों का है? आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, खास करके नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। कहा नीतीश कुमार पड़ गए बीजेपी के आगे नरम, बिहार को थमा दिया झुंझुना। अब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों को लपेटे में ले लिया है। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव का कहना है कि फिलहाल बिहार को कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। यही नहीं, झुंझुना पकड़ाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इतने बीजेपी से डर गए हैं, इतने वो सहम गए हैं कि उन्होंने जो अपना मेन मकसद था जिसके पीछे वो 2007 से पड़े हुए दोस्तों के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, वो दर्जा नहीं दिया गया। इसको लेकर जमकर भड़ास निकाली लालू प्रसाद यादव ने और कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, नीतीश कुमार के पास पूरा समय था, पूरा टाइम था। नीतीश कुमार चाहें तो अभी भी बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं। ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, इतने साल तक बीजेपी की सरकार चली, तब बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। और अगर ये सवाल उठता है और अगर नरेंद्र मोदी से सब सवाल पूछते हैं तो उन सवालों का जवाब देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों नीतीश कुमार के ऊपर लालू प्रसाद यादव ने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, नीतीश कुमार ने तो नरेंद्र मोदी के आगे हथियार ही डाल दिए हैं। जबकि दोस्तों नीतीश कुमार चाहे तो क्या नहीं कर सकते, उनकी हर बात बीजेपी को मानना पड़े। वो चाहे तो सरकार अभी गिरा दें खड़े खड़े। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार बीजेपी की जिस तरीके से चरण वंदना कर रहे हैं, इससे तो कई सवाल खड़े तो होते हैं भैया। और सवाल ये खड़े होते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मदद कर रहा हो ये आखिरकार है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों उसमें तो एक ही चीज है कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है यहाँ पर चरण वंदना में नीतीश कुमार पूरे बिछ चुके हैं। कब तक वो ये करते रहेंगे ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं तो बार बार इस चीज को दोहराता हूँ और बोलता हूँ दोस्तों कि फिलहाल देश में इस तरीके की चीजों के लिए जगह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आज जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं बिहार में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल बीजेपी को अब कोई नहीं चाहता, इस देश की जनता ने तो नकार दिया है। जिन लोगों ने बीजेपी को सत्ता में बिठाया वो लोग भी उनके खिलाफ अब हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इंडक्शन चूल्हे की अगर बात की जाए तमाम घरों में, तो अब गैस को तो लोगों ने छोड़ दिया है और चूल्हे जलाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि गैस की टंकियां लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत
तमाम ऐसे राज्य हैं जिनको कुछ नहीं मिला है। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लोगों से बदला ले रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, खास करके उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां बीजेपी की करारी हार हुई है और इसीलिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। मैं तो बार बार इस चीज को बोलूंगा कि आज जो आप कर रहे हो या फिर जो हो रहा है वो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदायक है। प्रधानमंत्री को लगता है दोस्तों कि देश में जो भी चल रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। देश पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश की जो उन्नति की स्पीड है वो कम हो गई है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग हमारे साथ नहीं है वो भी कई मैटरों में हमारा साथ देते हैं, जैसे कि दोस्तों जयंत चौधरी। अभी हमने देखा जब नेम प्लेट वाला कानून आया तो जयंत चौधरी अपनी सरकार के ऊपर हमलावर होगा और उन्होंने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या आप लोग गले में भी पट्टा लटका लें, कुत्ते भी गले में पट्टा लटका लें कि हम किस नस्ल के हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो सीधी सी बात है, जबकि जयंत चौधरी तो एनडीए का हिस्सा है और उसके बाद भी वो बीजेपी पर भड़क गए थे। चिराग पासवान ने भी सवाल उठाए थे कि हम कौन सी सदी में और ये कहाँ देश को ले जाया जा रहा है। वो बात ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग बीजेपी के साथ नहीं देना चाहते, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उन्हें कम से कम आगे आना ही चाहिए। और इसीलिए अखिलेश ने भी कहा है कि मैं ये नहीं कह सकता कि कौन मेरे साथ है कौन मेरे खिलाफ, लेकिन जो लोग भी ऐसी बातों का साथ देते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, अखिलेश ने साफ कर दिया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। उद्धव ठाकरे ने उतारी बीजेपी की जोरदार आरती दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जमकर घेरा। उद्धव ठाकरे का कहना है जूते काटू सरकार ने महाराष्ट्र को कुछ भी नहीं दिया। आपको बता दें जूते काटू सरकार इसलिए कहा, उन्होंने एक तरीके से शिंदे और फडणवीस को लपेटे में ले लिया। जी हाँ, शिंदे और फडणवीस को लपेटे में लेते उद्धव ठाकरे ने कहा कि जूते चाटू सरकार ने महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया। पिछले 10 सालों से ये लोग महाराष्ट्र को लूट रहे हैं। आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे ने कहा कि 10 साल से बीजेपी केंद्र में और ये 10 साल से ही जो है महाराष्ट्र को लूटने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सिर्फ बात महाराष्ट्र की होती तो समझ में आता, लेकिन यहाँ तो दोस्तों महाराष्ट्र जैसा ही कई और भी राज्य हैं जिनका हाल सेम टू सेम है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और जो है केरल, ये सारे जितने भी राज्य हैं और भी नाम है, जितने भी राज्य हैं, इनको कुछ नहीं मिला बजट में। तो मतलब ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि बजट सिर्फ उन्हीं का है जिन लोगों के साथ बीजेपी है और जिन लोगों का बीजेपी साथ देना चाहती है। तो कम से कम ये चीज तो साफ हो ही गई है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो एक असलियत है, जो वो सच्चाई है, वो लोगों के सामने आ चुकी है। क्योंकि मैं इस चीज को बार बार दोहराता हूं दोस्तों, बार बार मैंने इस चीज को कहा है कि फिलहाल जो सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो हमें समझ में नहीं आती है। और मैंने इस चीज को इसलिए भी कहा है कि फिलहाल हमारा देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है ये आपके और हमारे सामने है। तो नरेंद्र मोदी कम से कम ये झूठा दिखावा करना बंद कर दें कि वो देश के लिए काम कर रहा है दोस्तों, वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रहा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कॉपी कर अपने बजट में ले आना और दुनिया को ये बताना कि ये सब कुछ होने वाला है, ये सिर्फ एक हवाई है। सिर्फ बजट में पेश कर देने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। ऐसे तो नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, दी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं सत्ता में आते से ही पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम कर दूंगा कि पूछो मत। चीनी 13 रुपए किलो दिलवा रही थी स्मृति ईरानी, ऐसा भी नहीं हुआ। तो सारे मुद्दे हैं और हम उन मुद्दों को उठाएंगे दोस्तों। जब बात नहीं हो रही है और इस तरीके की चीजें नहीं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल अब वो बात तो होगी और प्रधानमंत्री वो बात सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, देश की जनता देख रही है। आपको बता दे चले दोस्तों, किसानों ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा राहुल गांधी इस देश के जब पीएम बनेंगे